अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वाइंडिंग करने जा रहे हैं ये उषा पर्सनल फ़ैन का हाई स्पीड का स्टार्टर। आज इसका वाइंडिंग का पूरे डिटेल्स बताएंगे। उस साथ कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई के कुछ सवाल हैं, तो उनको जवाब देने की भी इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आए हमारा होममेड कायल वेल्डिंग मशीन है। तो पहले पिछले वीडियो के अंदर इसके ऊपर हमने कायल बनाया, बजाज के कायल। अब इस फार्मे को हम हटा लेते हैं। इसके जगह दोस्तों हम जो टेबल फ़ैन का जो फार्मा रहता है वो फिट करेंगे। तो पहला इस फार्मे को हम हटा लेते हैं। अब इसके जगह दोस्तों हम इस वाले जो बिट है इसको हम फिट करेंगे। ये टेबल फ़ैन का जो कायल बनने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसको हम टाइट करेंगे। यहाँ तक ये टाइट हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको फार्मे का साइज़ बताएंगे, और हमारे स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होगा, उसे आप नोट कर लें। ये आप इस वाले फार्मे के इस वाले स्टार्टर को भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें वोरियन 28 हाई स्पीड के बारे में पूछा है, फार्मे का साइज़, उसके लिए भी ये साइज़ फिट रहेगा। तो उनके लिए भी ये आंसर है कि ये साइज़ आप वोरियन 28 हाई स्पीड जो 44 आईडी का रहता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मा का जो लेंथ रहेगा दोस्तों 63 mm रहेगा, विड्थ 45 mm रहेगा। ये छोटा कायल है 1/6 का कायल। इसी तरह दोस्तों हम 1/8 का जो बड़ा कायल रहता है, अब उसका साइज़ भी हम आप डिस्प्ले पर डाल देंगे, वही भी सही भी नोट कर लें। तो फार्मा का लेंथ 78 mm रहेगा और विड्थ 51 mm रहेगा। और फार्मा का जो थिकनेस है, यानी उसका मोटाई है, वो 12 mm तक रहेगी। तो ये उषा स्टार्टर के लिए भी फार्मा सेट रहता है, और 28 mm जो वोरियन का हाई स्पीड रहता है जो 44 आईडी वाला, तो उसके लिए भी फार्मा साइज़ फिट रहता है। तो दोनों स्टार्टर ये फार्मे के साइज़ से आप आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम 4 कायल हम एक ही साथ बनाएंगे, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं रखेंगे। तो इस हिसाब से हम चारों कायल के जो फार्मे हैं वो शाफ्ट के ऊपर हम लगा लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा फार्मा फिट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ इसका नेट को टाइट करेंगे। हमारा नट टाइट हो चुका है। अब इसको हम मशीन के ऊपर फिट कर लेंगे। पहला छोटा कायल है, उसके बाद बीच में 2 बड़े कायल है, लास्ट में फिर छोटा कायल है। इस हिसाब से हमें चारों कायल को एक ही टाइम बनाना है। अब हमारी मशीन चालू हो चुकी है। अब हम काउंटिंग जो हमारा है उसे अब न्यूट्रल कर लेंगे। अब यहाँ पे रनिंग में जो SW इस्तेमाल होगा दोस्तों वो 34 नंबर कापर वायर होगा। आप देख सकते हो, पहला छोटा कायल है, उसके बाद बड़ा कायल है, फिर उसके बाद बड़ा कायल है, फिर लास्ट में छोटा कायल है। इस तरह से आप 4 कायल बनाएंगे। ये पहला बिगिनिंग का तार है दोस्तों। आप इसे R1 कह सकते हैं। ये R1 का ये बिगिनिंग का तार है। तो बाद में जब कायल हम इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त इस तार लेफ्ट हैंड की तरफ आपका निकल के आएगा। तो कुछ हमारे भाई 3 स्पीड कनेक्शन के बारे में कन्फ्यूज है, उनके लिए मैं पहले ही बताते चलूँगा। तो ये पहला कायल है हमारा। रनिंग के कायल हमें अब चालू कर चुके हैं कायल को बनाना। तो रनिंग के कायल दोस्तों सादा बनेंगे, इसके अंदर आपका कोई लूप नहीं रहेगा। ये बात को आपको नोटिस करनी है। तो रनिंग कायल हमारे 34 नंबर कापर वेट से सादा बनेंगे। 4 कायल हम एक ही टाइम बना रहे हैं। अब रनिंग के अंदर कितने टर्न्स लगाना है मैं वो आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं रनिंग के अंदर हमने 400 टर्न्स लगाए हैं। आप रीडिंग देख सकते हो, रनिंग के अंदर 400 टर्न्स लगाए हैं 34 नंबर कापर वायर से। अब रीडिंग को कंटिन्यू कर लेंगे। इसके अंदर हम 800 टर्न लगाएंगे। 400 प्लस इसके 400 800, उसके बाद 1200 टर्न से, फिर उसके बाद 1600 टर्न से। इस तरह हम रीडिंग को कंटिन्यू कर लेंगे, मोटर को न्यूट्रल नहीं करते। तो हमारे 800 टर्न आ चुके हैं 2 कायल के अंदर। अब यहाँ फिर 400 टर्न यहाँ भी लगाएंगे, तब 1200 हो जाएंगे हमारे। ये तीसरा कायल है। तो इस तरह दोस्तों 4 कायल हम एक ही टाइम बनाते हैं। तो इस मशीन का भी दोस्तों
मौका मौके हिसाब से पूरा इसका वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से इसके मशीन को मैंने बनाया है, कौन से पार्ट इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, वो कहाँ से हमने लाए हैं, तो पूरा डिटेल से एक वीडियो लाऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है ये वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारा रनिंग का ये 4th कायल है, छोटा वाला। अब यहाँ तक हमारे 1600 टन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये लास्ट वाला जो है दोस्तों, ये एंडिंग का तार आप कह सकते हो। यहाँ से हमारा तार ख़त्म होता है, ये R2 के अंदर आएगा। तो वाइंडिंग करेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड की तरफ ही आएगा। 2 तार भी आपको लेफ्ट हैंड तरफ आएंगे, एक R1 में आएगा, एक R4 में आएगा, R2 में आएगा। यहाँ तक रनिंग के 4 कायल हमने बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन्हें फार में से कायल को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर स्टार्टिंग कायल हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारे रनिंग के 4 कायल बिना जॉइंट वाले बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब फिर हमें फार्मे को जो हमारे शाफ्ट के अंदर हमें लगा चुके हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 कापर इस्तेमाल होगा दोस्तों, 35 नंबर कापर इस्तेमाल होगा। तो आगे इसे स्टार्टिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप जो गेज आप यहाँ चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, आप अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 स्पीड आसानी के साथ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान के साथ वीडियो देखते हैं तो पहला अब ये 2 तार हमें साइड में लगा रहे हैं दोस्तों। ये S1 का ये बिगिनिंग का तार है जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। ये आगे जाकर दोस्तों R1 के लेफ्ट हैंड की तरफ कनेक्ट होगा, जब जाके वहाँ पर हाई स्पीड बनेगा। ये बात को सबसे पहले आप नोटिस करें। तो यहाँ से हम कायल बनाना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों आपको 300 टर्न लगाना है। यहाँ तक हमारे 300 कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको मीटर पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो 300 टर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे एक लूप निकालना है, तो मतलब थोड़ा वेर तो हमें बाहर निकाल लेनी है। इस तरह से आपको साइड से बांध लें, थोड़ा वेर बाहर निकाल के। तो दोस्तों ये बाद में जाके जो कनेक्शन करेंगे दोस्तों, तब जाके ये मीडियम स्पीड बनेगी। तो यहाँ तक हमारा मीडियम स्पीड आ चुकी है पहला लूप के ज़रिए से। तो फिर हमें कंटिन्यू करेंगे अपने कायल को रीडिंग को। वहाँ से बाद दोस्तों 430 टर्न होने के बाद फिर हमें थोड़ा तार फिर बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये दूसरा लूप होगा हमारा, तब बाद में कनेक्शन करेंगे दोस्तों, तब ये लूप जाके हमारा स्लो स्पीड बनेगा। अब उसके बाद दोस्तों अब यहाँ तो हम थोड़ा तार हमें बाहर ले चुके हैं। अब जैसे ही दोस्तों बाहर लिए हैं, बाजू में वो तार को हमें लानी है, दूसरी कायल हमें स्टार्ट कर लेना है, यानी सीरीज़ का लूप है दोस्तों। तो तार को थोड़ा बाहर लेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर आप 34 नंबर से स्टार्टिंग वाइंडिंग करना चाहते हो तो 370 टर्न लगाइए, और 35 से 430 टर्न लगाइए। अगर 36 से भी वाइंडिंग करना चाहते हो स्टार्टिंग, तो आप 520 टर्न लगा सकते हो। लेकिन रनिंग के अंदर दोस्तों आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। रनिंग ना आप 35 से कर सकते हो ना 36 से कर सकते हो। रनिंग के लिए आपका गेज सिर्फ 34 नंबर का पर ही रहेगा। रनिंग के लिए तो आपका गेज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप चाहो तो 36 भी लगा सकते हो, 35 भी लगा सकते हो, और 34 भी लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर गेज इस्तेमाल कर सकते हो। उसका मैं डेटा भी टर्न भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये स्टार्टर को आप डबल 34 से भी कर सकते हो, 34 + 35 से भी कर सकते हो, इसी तरह 34 + 36 से भी इसका वाइंडिंग आप कर सकते हो। हर एक डेटा आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई डेटा के अंदर कोई इशू होने वाला नहीं है। ये सब हम पर्सनल यूज़ करने वाले डेटा है। हम अपने कापर के जो हमारे पास अवेलेबल रहता है उस हिसाब से, आर्डर के हिसाब से, वेट के हिसाब से हम ये गेजेस चेंज करते रहते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे 4 कायल हमें बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। हर कायल के अंदर हमने 430 टर्न लगा है 35 नंबर कापर वायर से। अब ये लास्ट में जो बचा है दोस्तों, ये एंडिंग का तार है छोटे कायल में। अब ये बाद में जाके वो S2 का जो बिगिनिंग एंडिंग का तार बनेगा, जो लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का होगा। अब ये देख सकते हो ये वाला जो बिगिनिंग का तार है, ये बाद में R1 के साथ कनेक्टेड होगा। एक लूप 100 का लूप आपका मीडियम स्पीड बनेगा। इसी तरह 430 टर्न का लूप आपका ये स्लो स्पीड बनेगा। अब ये रहा दोस्तों कनेक्शन। कुछ यहाँ से आप समझने की कोशिश करें, बाद में फिर आगे जाके हम लूप कनेक्शन करेंगे, तो उस वक्त आपको और भी आसानी के साथ ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा। ये बाद में जाकर दोस्तों ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का बनेगा लास्ट का तार। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के 4 कायल भी बिना जॉइंट के हमें एक ही टाइम बना लिए हैं, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे हम फार्मे से निकाल लेंगे स्टार्टिंग काइल्स को भी। अब यहाँ तक दोस्तों स्टार्टिंग के 4 कायल भी हमारे बनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके साइड रखेंगे। अब एक बार इसका जो कंपनी का जो स्टार्टर है दोस्तों, जिसका हमने वायर निकाल लिए है
कॉपर। इसका हम आपको वेट चेक करके बताएंगे कि कंपनी वो क्या स्टार्टर के अंदर कितने ग्राम हमारा वेट लगा है, और जो हमें आपको डेटा जो हमें बताए है तो उसके अंदर हमारा कितने ग्राम कॉपर का वेट उसके अंदर निकल के आया है। तो आप कंपेयर करें इन दोनों को। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इस पेपर वगैरह इसके अंदर लगे हैं वो उसको हम अलग कर लेंगे ताकि हमारा प्रॉपर वेट निकल के आ सके। तो ऑलरेडी दोस्तों इस स्टार्टर का ओरिजिनल वाइंडिंग का डेटा वाला वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। उसके अंदर जो हम रेजिस्टेंस के लिए हमने 3 सेट डाले हैं और मेन के लिए 1 सेट डाले हैं। 4 सेट के अंदर वो वाइंडिंग हुआ है ओरिजिनल डेटा के अंदर, ओरिजिनल वाइंडिंग के प्रोसेस के अंदर। तो जो कंपनी का जो वेट निकल के आया दोस्तों 263 ग्राम आया है। आप देख सकते हो 263 ग्राम कंपनी का वेट आया है। जो अब हमें जो काइल बनाए है जो रिवाइंडिंग के लिए, तो उसका भी मैं आपको वेट चेक करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों थोड़ा ये बैटरी डाउन है, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों 269 ग्राम हमारा वेट निकल के आया है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का। अब रनिंग का जो वेट तो रहेगा दोस्तों आपका 140 ग्राम रहेगा और स्टार्टिंग का 129 ग्राम रहेगा, 130 ग्राम आसपास रहेगा। और ये एक ही रहता है दोस्तों स्टार्टर का मेजरमेंट, स्लॉट 16 रहेंगे और इसका पिच रहेगा 126 और 128 रहेगा। इसी तरह दोस्तों इसका जो कैपेसिटर है आप 2.5 भी लगा सकते हो इसके अंदर और 3 भी लगा सकते हो। 2.5 से भी इस डेटा के थ्रू आपको अच्छा स्पीड मिलेगा। तो ये R1 का जो रनिंग का पहला काइल का सेट है जो हम स्टार्टर के अंदर अब इंसर्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों ये वाइंडिंग, बहुत आसान से टेबल फैन के स्टार्टर वाइंडिंग होते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जैसा आप वाइंडिंग करते जाओगे तो आपका जो उसका फिनिशिंग सब कुछ है उसका निकल के आएगा। ये R1 का जो बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट हैंड की तरफ निकल के आ चुका है। आप देख सकते हो काइल का साइज़ भी 126 का बिल्कुल बराबर फिट है। अब इसके ऊपर दोस्तों 128 का काइल हम डाल लेंगे। तो मैंने आपको बता रहा था कि हमारा ओरिजिनल वाइंडिंग का जो डेटा वाला वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना। वहाँ पे हमने पूरे 4 सेट के थ्रू से वाइंडिंग किया है बिल्कुल कंपनी का तरह। रेजिस्टेंस के लिए हमने 3 सेट डाले हैं और मेन के लिए हमने 1 सेट डाला है। ये अल्टरनेट डेटा है तो आपके लिए बेस्ट रहते हैं। तो आप देख सकते हो रनिंग का R1 का पहला सेट हमारा प्रॉपर साइज में हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब हम R2 का काइल का सेट डालेंगे। R2 का पहला काइल है जो हम 126 के अंदर इसे डाल रहे हैं। तो इसका साइज बराबर सही तरह से फिट बैठा है। तो इसका एंडिंग का लीड है दोस्तों, ये भी लेफ्ट हैंड तरफ आपको निकल के बाहर आया है। एक बिगिनिंग का लीड R1 में लेफ्ट हैंड तरफ निकल के आया है। इसी तरह एक एंडिंग का लीड आपको R2 में लेफ्ट हैंड तरफ निकल के आया है 126 काइल के अंदर। अब यहाँ से दोस्तों हम ये दूसरा काइल भी R2 का 128 पिच के अंदर हम डाल लेते हैं। जैसा कि मैं आपको फार्मा का साइज़ बता चुका हूँ, उस हिसाब से आप चकले के अंदर आप वो साइज़ के फार्मे आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो। कोई अगर कारपेंटर रहता है जो चकले का काम करने वाला, उसको अगर वो मेजरमेंट ले आके आप देते हो तो वो आपको लकड़ी के टुकड़े जो है फार्मे वो बना के देगा। तो वहीं पे आप वही से आप काइल बना सकते हो। तो पहले हमें भी वही चकले पे हम काइल बनाते थे। आप देख सकते हो ये 2 हमारे रनिंग के 2 काइल के सेट्स है वो हमारे डल के कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों तरफ से 2 तार हमारे लेफ्ट हैंड तरफ बाहर निकल के आए हैं और बीच में दोस्तों जो एक क्रॉसिंग है, आप देख सकते हो क्रॉसिंग का जॉइंट है 1 to 8 का राइट का तार, दूसरे 1 to 8 के राइट के तार से क्रॉस में वो जुड़ा हुआ है। अगर आप अलग अलग बनाते हो फिर आपको उन दोनों को जॉइंट करना पड़ता है। 2 काइल के हिसाब से अगर आप काइल बनाते हो तो उस वक्त में। अब दोस्तों हम टेप करेंगे। इसके अंदर भी आप कुछ बातों को नोटिस करें। तो हमें 1 इंच कॉटन टेप की जरिए से आप सेपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये R1 का जो बिगिनिंग का तार है आपको यहीं से बाहर नहीं लेनी है इस तरह से। अब यहीं से इसको हमने बाहर निकाल लिया है और वहाँ से टेप को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा R1 का जो काइल का सेट है उसे टेप हमें कर चुके हैं। अब R2 के अंदर हम आ चुके हैं।
अब ये जो तार है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड तरफ वाला, इसको हम आगे से आगे ले जाएंगे, वो लास्ट तक हम इसको ले जाएंगे। लास्ट में इसे टेप से बाहर निकालेंगे, वो भी आप ध्यान से देखें, ताकि हमारे दो तार R1 और R2 के दो तार है क्या है वो आप बाजू बाजू में हमें निकल के आए, ताकि हमें कनेक्शन करते वक्त में हमें सहूलत रहे, आसानी रहे। तो उस हिसाब से अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो, इस तार को हम बाहर लेंगे टेप से। अब यहाँ से ये तार भी बाहर आ चुका है। फिर उसके बाद हम टेप को लॉक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दो तार बाजू बाजू में आ चुके हैं। ये R1 का तार है, ये R2 का तार है। इस तरह से दो बाजू बाजू में आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीचों बीच से दोस्तों हमें स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट है वो डालना होता है। अब ये दो तारों के बीचों बीच डालना होता है, ताकि जो हमारा जो लूपिंग वो है वो इन्हीं के ऊपर आना चाहिए। वो बात को आप नोटिस करें। तो ये S1 का काइल का सेट है, इसको डालेंगे। इसके अंदर आपको दो लूप नज़र आएंगे और एक बिगिनिंग का तार आपको नज़र आएगा। पूरे 3 तार है इसके अंदर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, दो लूप है दोस्तों, वो डायरेक्ट 2 स्पीड बनेंगे। दो तारों को आप डायरेक्ट जो आपके कनेक्शन का लूपिंग का वे रहता है उनके साथ जोड़ना है। जो बिगिनिंग का तार है S1 के अंदर, ये 1 to 6 काइल के अंदर, इसे जाके R1 के जो लेफ्ट हैंड तरफ का तार है दोस्तों, उससे आपको जोड़ना पड़ता है। वो आपका हाई स्पीड बनेगा। बस एक ये जॉइंट रहता है इसके अंदर, एक ही जॉइंट आपको R1 का और S1 का, इन दोनों का करना पड़ता है। बाद में लूपिंग आप डायरेक्ट मिला सकते हो। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर भी आप डायरेक्ट मिला सकते हो। किसी तार को किसी के साथ जोड़ने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा पहला काइल जो है S1 के अंदर 1 to 6 के पिच के अंदर हमारे डल के कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले का जो दूसरा काइल है दोस्तों, इसे 1 to 8 के अंदर डाल लेंगे। इसमें कनेक्शन के बारे में आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा हमारा एक डायग्राम वाला वीडियो भी है चैनल के ऊपर। इसके अंदर हमने 4 पोल का और 2 पोल का टेबल फैन का कनेक्शन का जो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, वो वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी आप दे सकते हो। और इसी तरह कूलर के कनेक्शंस भी कितने तरह के कूलर के कनेक्शन कर सकते हो, उसका वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर है। तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो हर तरह का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। तो अगर कोई चैनल में पहली बार आए हैं तो नए से हमारे चैनल को वॉच करें, वीडियो को वॉच करें, तो हमारे चैनल में जाइए। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेजफुल वीडियो हमने ऑलरेडी डाल के रखी है। उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये S2 का जो काइल का सेट है दोस्तों, अब इसको हम डाल लेंगे। तो पहला काइल 1 to 6 के अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक तार आपको लेफ्ट हैंड तरफ निकल के आया दोस्तों, एंडिंग का तार। और बाद में जाके दोस्तों वो स्टार्टिंग कैपेसिटर को इस्तेमाल होगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर बनेगा वो, आप देख सकते हो। अब ये वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर है। ये डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। और ये लास्ट का है दोस्तों S2 का, ये 1 to 8 के पिच के अंदर इस काइल को भी डाल लेंगे। और यहाँ तक हमारा वाइंडिंग का जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसका काइल का जो कनेक्शन है वो करेंगे। उसके बाद काइल की शेप निकालेंगे। बाद हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे स्पार्क के बारे में पूछा है कि आप जो स्पार्क करते हैं तो उसके बारे में कुछ बताए। वो ट्रांसफार्मर के बारे में भी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ हमारा काइल डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम काइल को डाल लेते हैं। पेपर के ऊपर हम ये चिप इस्तेमाल करते हैं, वो लगाएंगे। अब यहाँ तक दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला दोस्तों R2 है। ये तार आपका रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन रहेगा। ये भी आपको डायरेक्ट जुड़ जाएगा अपने लूपिंग वायर से। अब ये तक दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुका है। पीछे की तरफ हम सिलाई करेंगे।
फटाफट से। इसके बाद आगे कनेक्शन भी आपको जोड़ कर बताएंगे। यहाँ तक हमारा पीछे की जो सिलाई है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की तरफ दोस्तों मैंने पहले ही मैं आपको सब कुछ क्लियर से बताने की कोशिश किया हूँ। अगर कोई फिर भी अगर कोई बाकी डाउट रहता है तो आप देखें, ये एक रास्ते आप इसमें इस जॉइंट में जुड़ चुके हैं दोनों के, दो काइल सेट के 1 to 8 के काइल के राइट टू राइट है, क्रॉस में इस तरह से जुड़ चुके हैं। पहले इस धागे को हम हटा लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसलिए थोड़ा एक स्लीव का टुकड़ा यहाँ पे डालनी है S2 के लेफ्ट पे के तार के अंदर। अब पहले मैं बता चुका हूँ, ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये कि आपको दो तारों को मिला को एक ही बार आपको जोड़ना पड़ता है। अब ये दोनों को R1 का लेफ़्ट को और S1 के लेफ़्ट को बस एक ही जोड़ना है। और बाद में लूप आपको डायरेक्ट तार से जो मिला देना है, दो लूपों को अलग अलग। एक लूप आपका मीडियम स्पीड है, एक लूप आपके पास स्लो स्पीड है। ये आपका हाई स्पीड, ये मीडियम और ये लो, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन। बस इतना ही कनेक्शन है दोस्तों। अब जो हाई स्पीड है उसको हम रेड जोड़ेंगे और जो हमारा मीडियम स्पीड है उसे वाइट तार जोड़ेंगे। जो ब्लू कलर का है वो हमें स्लो के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए हमने ब्लैक कलर का तार जोड़ेंगे। इसी तरह जो हम रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन है दोस्तों, उसे हम येलो कलर का तार जोड़ेंगे। यहाँ तक हमारा इस तरह से हम तार जोड़ चुके हैं लूपिंग वायर के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है जिससे हम स्पार्क करते हैं। ये हमें हैदराबाद में हमें मंगाया है, 2 ट्रांसफार्मर मंगाए हैं। तो एक का तकरीबन दोस्तों हमारा 800 रुपये इसका लगा है। इस तरह 2 क्लिप रहते हैं, वो एक तरफ आपका इनपुट रहता है जिसे प्लग जुड़ा होता है, डायरेक्ट हम सप्लाई देंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों 2 क्लिप आपको नज़र आएंगे। एक क्लिप को हमने मिक्सी का कार्बन रखा है, तो मिक्सी के कार्बन के थ्रू हम स्पार्क करेंगे। और किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला हम इनपुट सप्लाई के अंदर दे देंगे और प्लग को, और इन दोनों की इस तरह से टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पार्क बन रहा है। तो पहला एक जो लग है दोस्तों, इसे इस तरह से आपको लगा लेनी है एक तरफ। अब दूसरा जो क्लिप है दोस्तों लगी, उसे मिक्सी का कार्बन लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो उससे ज़रिए से आपको इस तरह से स्पार्क करना है। इस तरह से आपका स्पार्क बढ़िया हो जाएगा। ये मार्केट में भी कुछ अवेलेबल ये रहते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉपर इतना हेवी में नहीं आता, उसका प्रॉपर उसका नहीं बन पाता। तो हैदराबाद के अंदर ये आपको मिलेगा। अगर आपको चाहिए होता है तो उनका मैं आपको नंबर डाल दूंगा, कोई मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, वहाँ पे आप मंगा सकते हो। यहाँ तक हमारा स्पार्क बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्लीव को हम चढ़ा लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम पूरे स्लीव को हम एक ही लाइन में लाएंगे ताकि देखने में कुछ हमें अच्छा लगे। अब 4 स्लीव हम एक ही लाइन में आ चुके हैं और इस वाले को थोड़ा इस तरह से बेंड करेंगे। इस तरह से सबको एक ही लाइन में लेंगे और यहाँ से दोस्तों हम धागा करेंगे। तो हम कनेक्शन की तरफ भी हमारा धागा चालू हो चुका है। दोस्तों अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो बिंदास आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर है उसके थ्रू हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल हम इस शेपर के मदद से शेप निकालेंगे। पहला इस तरह शेपर को अंदर तक डालेंगे। अब जो फाइबर की जो हथौड़ी रहती है उसके तरह से हल्का से हम इस तरह से ढोकेंगे तो काइल का जो प्रॉपर शेप है वो बन सके। तो इस तरह आप देख सकते हो अंदर की तरफ कितना अच्छा सा रोटर जाने के लिए जगह बना है बिना काइल को टच किए हुए। तो यही फ़ायदा होता है शेपर से शेप निकालने का, ना आपका रोटर अंदर से काइल से टच होता है, ना बाहर का कवर आपके काइल से टच होता है रनिंग काइल से।
इस तरह से देखने में इसका जो लुक है वो भी सही आता है। और पीछे की तरफ भी खासा अच्छा हमारा जगह मिल चुका है रोटर जाने के लिए। दोनों तरफ से रोटर आराम से स्टार्टर के अंदर पूरे के अंदर जा सकता है अब। तो ये रहा दोस्तों वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।